अनजान वॉइस में अपना स्वागत है। मुझे अच्छे से याद है उस शाम को जो बारिश पड़ना शुरू हुई तो फिर रुकी ही नहीं। हिमा उस समय 17 साल की थी, मुझसे ट्यूशन पढ़ने आया करती थी। उस दिन बारिश होने की वजह से अपने घर नहीं जा पाए। उसके पापा ने मुझे फोन करके कहा कि आज हिमा आपकी मम्मी के पास ही रुक जाएगी, इधर आने का कोई रास्ता नहीं है और सुबह तक रास्ता साफ भी नहीं होगा, तो अच्छा होगा कि आप उसे वही रोक ले। मुझे ना जाने क्या हुआ, मैंने कह दिया ठीक है, पर मैं जानता था कि मम्मी तो आज घर है ही नहीं, वो तो अपने सहेली की शादी में गई हैं। अगर वह आना भी चाहे तो नहीं आ पाएंगी। मुझ पर तो भूत सवार हो गया। मेरे अंदर का जानवर हिमा को देखकर उछल उछल कर बाहर आ रहा था। ना चाहते हुए भी मैंने हिमा को यकीन दिलाया कि वह चिंता ना करें, पर वह मुझे जिस तरह से देख रही थी मुझे थोड़ा अजीब लगा। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मेरी मम्मी घर पर है या नहीं। जब उसके पापा का फोन आया तो उसने झूठ बोल दिया कि आंटी घर पर ही है, आप चिंता ना करो, सुबह रास्ता साफ होने के बाद खुद ही आ जाएगी। हिमा आज रात मेरे साथ रुकने की बात सोच सोच कर मेरे शरीर में कड़सा दौड़ रहा था। वह मेरे पास से गुजरती उसकी खुशबू मुझे पागल ही कर देती। हिमा घर में ऐसे घूम रही थी जैसे यह उसी का घर हो। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। मैंने उसे अपनी बहन का कमरा दे दिया और बोला, तुम कपड़े चेंज कर लो, मैं तब तक कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। वो जब कपड़े चेंज करके रूम से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उसने लाल कलर की नाइटी पहन रखी थी, उस पर लगी लेस से उसका गोरा बदन बाहर जा रहा था। लंबे बाल वाली बड़ी बड़ी आंखें, वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी और मुझे एकटक देख रही थी, जैसे पूछ रही हो मैं कैसी लग रही हूँ। मुझे जैसे ही एहसास हुआ कि वह मेरी तरफ ही देख रही है और मैं उसे बस खुले मुंह से भूखों की तरह देखे जा रहा हूँ, तो मैं झेप गया और दूसरी तरफ देखते हुए बोला, हेमा तुम दाल खाती हो ना, मैं तड़का लगा रहा हूँ, रोटी डाल देंगे। मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। हेमा ने आगे बढ़कर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और बोली, अरे सर आप क्यों लाइए, मैं बना देती हूँ ना खाना। और हेमा ने मेरे हाथ पकड़ लिए, उसकी छू ने मेरे शरीर में आग लगा दी और मैं बिना कुछ कहे एक तरफ हो गया। हेमा बोली, आप चिंता ना करें सर, मेरी माँ ने मुझे खाना अच्छे से बनाना सिखाया है। मैं मुस्कुरा दिया। खाना बनाते और खाते हमने बहुत सारी बातें की। मुझे आज पता चला हेमा इतनी प्यारी है और बहुत सारी बातें करती है, वरना पहले वह आती पड़ती है और चली जाती। ऐसे ही हमने बहुत सारी बातें की, खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। बाहर से बारिश और बिजली के गरजने की आवाज आ रही थी। लगता था बाहर तूफान आया है, लेकिन वह तूफान मेरे अंदर उठने वाले तूफान से थोड़ा कम ही होगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे रह रहकर हेमा की याद आ रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं भी उठ कर जाऊं, उसके बाद उसे अपनी बाहों में भरकर उसे खूब सारा प्यार करूं, पर मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर कट कट की आवाज आई। मुझे पता था ये हेमा ही है, क्योंकि घर पर और कोई है ही नहीं। मैंने झट से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही हेमा मेरे सीने से चिपक गई और बोली, सर मुझे अंधेरे से डर लगता है, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, सो जाओ। मैंने हेमा को बेड पर एक तरफ इशारा करते हुए कहा। वह एक तरफ लेट गई। मैं भी दरवाजा बंद करके वहीं दूसरी तरफ लेट गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। हेमा उस नाइट सूट में कुछ इस तरह बेसुध बेड पर पड़ी थी कि जी चाह रहा था उसे बस देखता रहूं। बाहर एकदम बिजली चमकी, जिससे डरकर हेमा की आंख खुल गई। दोबारा बिजली कड़कने पर वह डरकर आकर मेरे सीने से चिपक गई। मैंने पूछा, हेमा ये क्या कर रही हो? उसने कहा, सर मुझे बिजली कड़कने पर बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे ही सोने दो। मैं आगे कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे अपनी कंबल में उसे छुपा लिया। बहुत देर तक उसे मैंने ऐसे ही अपने सीने से चिपका रखा। फिर मुझे एहसास हुआ जैसे उसकी आंखें खुली हो। मैंने थोड़ा नीचे देखा तो वह मेरे सीने के बालों को निहार रही थी। मैंने उससे पूछा, हेमा अभी ठीक हो? उसने कहा, तो कुछ नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों से मुझे और जोर से अपनी सीने से लगा लिया। अब इसके बाद मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल ना रख सका। मैंने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया और उससे पूछा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या मैं तुम्हें थोड़ा सा भी पसंद हूँ? जवाब में उसने अपने दोनों होंठ मेरे सीने से चिपका दिए।
मुझे नशा सा छा गया। मेरे हाथ अपने आप ही चलने लगे और ऐसा नहीं हेमा को अच्छा नहीं लग रहा था। वह मेरा पूरा साथ दे रही। उसकी गर्म सांसें मुझे और बेचैन कर रही थी। उस रात में बाहर का मौसम बहुत सर्द था, लेकिन अंदर तो जैसे आग लगी हुई थी। अब मैं और कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरे हाथ तेजी से मेरे और हेमा के बीच की हर बाधा को एक करके और दूर देख रहे थे। मात्र 1 मिनट में हम एक दूसरे को इतने करीब से महसूस कर पा रहे थे जैसे कि पति पत्नी करते हैं। मेरे ज्यादा जोर लगाने पर हेमा की चीख निकल गई तो मैंने अपने आप को संभाला और स्पीड थोड़ी धीमी कर दी। जब मुझे लगा हेमा पूरी तरह से डूब चुकी है, उसे भी आनंद आने लगा है, तब मैं अपनी मनमर्जी करने लगा। हेमा उसी अवस्था में बोली, सर आप मुझे पहले दिन से पसंद है, पर डर और झिझक के कारण मैं कभी आपको बता नहीं पाई। उसकी यह बातें मुझे और भी भड़का रही थी। इसके बाद हेमा कुछ ना बोल सकी, बस उसकी आवाज ही पूरे कमरे में गूंजने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथों की पकड़ ढीली हुई और वह शांत हो गई। उसके 5 मिनट बाद ही मैं भी आनंद के सागर में डूब गया। हम कुछ देर इसी अवस्था में रहने के बाद फिर उसी कंबल में आ गए। उसके बाद कई बार कमरे में तूफान आया और गया। हम सोते फिर आंख खुलती फिर सोते और इसी तरह सुबह हो गई। मुझे सुबह उठकर शर्मिंदगी हो रही थी। हेमा भी मुझसे आंख नहीं मिला पा रही थी। उसे चलने में भी थोड़ी परेशानी हो रही थी। उसके पापा आए और वह चली गई, मुझसे बिना कुछ कहे, और फिर कभी नहीं आई। मैं उससे मिलने के लिए तड़प रहा था जब वह 3 दिन तक नहीं आई। उसके घर गया तो पता चला वह पढ़ने के लिए दिल्ली चली गई है। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा अगर पसंद नहीं था तो बता देती। मैं क्यों बढ़ता, मैं उदास हो गया, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकता था। कुछ दिन यूं ही बीतने के बाद मैं अपनी पढ़ाई में मन लगाने लगा। मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया। कई सालों की मेहनत के बाद मुझे एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। समय बीतता गया। पूरे 7 साल बाद एक दिन जब मैं कॉलेज के गेट पर पहुंचा तो मैंने अपनी गाड़ी से बाहर देखा कि सड़क पर एक जाना पहचाना सा चेहरा खड़ा था। थोड़ा पास जाकर देखा तो ये हेमा ही थी। उसने हमारे ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैंने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा। उधर हेमा के पास गया तो हेमा अचानक मुझे देखकर चौंक गई। जब वह मुझे देखकर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, हेमा तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अगर तुम्हें कुछ बुरा लगा था तो तुम मुझे बता सकती थी। ऐसे जाने की क्या जरूरत थी? उस रात जो हुआ उसे करने के बाद मुझे भी बहुत शर्मिंदगी थी और मैं समझ सकता हूँ कि तुम भी परेशान ही होगी। अगर ऐसी कोई बात थी तो कम से कम बताकर तो जाती। हेमा ने अपना सर उठाया और कहा, नहीं सर, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैं आपको प्यार करती थी और जो भी हुआ हमारी दोनों की मर्जी से हुआ। मैंने पूछा, अगर प्यार करती थी तो भागी क्यों? मैं भागी नहीं थी सर, पर उस वक्त में ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाए। मैं डर गई थी कि अगर पापा को पता चला तो क्या होगा। बस इसीलिए यहाँ से चली गई। वहाँ जाकर पता चला मैं आपको कितना चाहती हूँ, पर देर हो चुकी थी। तो क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? मैंने बिना देर किए उससे पूछा। मैं एक बार हेमा को खो चुका था, दोबारा नहीं खोना चाहता था। हेमा नीचे देखने लगी। मैं समझ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी से हमारी शादी की बात करूँगा। अभी चलो बताओ, तुमने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है? तुम्हें छोड़ देता हूँ। हेमा, सॉरी सर, मैंने कहीं एडमिशन नहीं लिया। मैं बस आपसे ही मिलने आई थी। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और मैं दिल्ली के ही एक स्कूल में टीचर हूँ। घर आई थी तो सोचा आपको एक बार देख लूं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। आज मेरी बरसों की मन्नत और इंतजार का फल मेरे सामने खड़ा था। इसके 3 दिन बाद मैं और मेरी माँ हेमा का रिश्ता लेकर उसके घर आए। उसके पापा मुझे देखते ही पहचान गए और अंदर ले गए। जब उन्हें पता चला मैं एक सरकारी प्रोफेसर हूँ तो उन्होंने झटपट हाँ कर दिया और ठीक 15 दिन बाद हेमा मेरी दुल्हन बनकर उसी बेड पर बैठी थी जहाँ हमने सालों पहले एक दूसरे को पति पत्नी का हक दिया था। और आज मेरे पास पूरा अधिकार था कि मैं हेमा को पति का सुख दे सकूं। फिर हम दोनों शुरू हो गए। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है
तो हमारे चैनल अनजान वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि नई और मजेदार कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।